नुसरत अशरफ की बहन थी, मेरी भी बहन थी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आओ देखो कौन आया है। जी। ये अर्शियान की दुल्हन है सारा। क्या हुआ? विशाल जाओ, दूल्हा दुल्हन के लिए दूध लेकर आओ। बेटा भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ भिजवाओ? नो थैंक्स। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग आराम करो। वो मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है एक, अभी आया। तुम यहाँ बैठी रो रही हो, अम्मी बुला रही हैं। भाभी थक गई होंगी, उन्होंने आराम भी करना है। वैसे कैसी लगी हमारी भाभी? बहुत अमीर हैं। जल्दी करो। कभी चौराहे पे यूं जमे के देखे किसे, सांस लिया सिसकियां फैसला ये सौंपे किसे। ब्यूटीफुल। क्या सोच रही हो? मशाल के बारे में। क्या? उसने जैसे रिएक्ट किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सारा मैं जानता तुम क्या सोच रही हो। देखो सारा, अब चूंकि हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं, हमें एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट होना चाहिए। लिहाजा मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, कुछ भी नहीं। सच ये है कि अब्बू चाहते थे कि मेरी शादी मिशाल से हो जाए, लेकिन मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी।
अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो चाहो तो किसी से भी पूछ लो। मुझे तुम पर ट्रस्ट है। मैं देकर आता। अब चाहत से जिद है तो फिर चाहत से क्यों डरे जी। देखे सपने सुख के और अखियों को फिर भरी जी। हारी मैं हारी, हारी मैं हारी, तेरे इश्क विच सारी की सारी। हारी मैं हारी, हारी मैं हारी, तेरे इश्क विच सारी की सारी। सांस लिया सिसकियां फैसला ये सौंपे किसे। किसके शाने को मान ले हम मुझको अपने ठिकाना। हर गली में घर मिला पर नहीं कोई आशियाना। हो रूह से लेकर धड़कन तक सब मांगेगा। जान लिया कि मौत से अपना है रिश्ता। मौत अगर है आसान तो फिर जीते जी क्यों मरिए जी। देखे सपने सुख के और अखियों को फिर भरिए जी। हारी मैं हारी, हारी मैं खाला, क्या हुआ मेरी जान? आप सही कहती थी। इस घर में मेरा एक ही सक्का था। मामू के इंतकाल के बाद सब खत्म हो गया। सबने नजरें फेर ली, कोई भी मेरा नहीं रहा। हुआ क्या है? खाला, शियान ने शादी कर ली है। क्या? जी खाला, अचानक शादी करके घर ले आए। माँ ने मुझे बुला कर ले गई, कहती आओ किसी से मिलवाती हूँ। शान के कमरे में ले जाकर कहती है इनसे मिलो, ये है शान की दुल्हन सारा। हुमानी ने शान को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी जैसे कि वो भी जानती हो, बल्कि सब जानते थे, बस मुझसे छुपाया था। खाला, आप हुमानी से पूछे क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा। हाँ हाँ, मैं पूछूंगी, मैं बात करूंगी। अभी पूछे? बेटा सुबह बात करेंगे, ठीक है? मैं सुबह पूछूंगी, अभी सोने का टाइम है, सब लोग घर वाले सो रहे हैं। ऐसा करो तुम भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है? सुबह बात करते हैं।
हमारे तो सब रिश्तेदार हमसे खफा हैं। क्यों? शादी पर जो किसी को नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा। बड़ी मुश्किल से समझाया भी कि 1-2 महीने रुक जाएं, एक बड़ा रिसेप्शन दे देंगे, मगर हाँ हाँ, क्यों नहीं जरूर, है ना? अरे बेटा, अर्शियान कहाँ रह गए? वो बस आते ही होंगे। ये कौन है? ये यतीम बच्ची है। खुदा तरसी के लिए मैंने इसे घर में रख लिया था। वैसे मैं जल्दी इसकी शादी करवा दूंगी। ये तो बहुत अच्छा काम करेंगे आप। भाभी, इस नए काम में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने हमें लाजमी याद रखना है प्लीज। हाँ हाँ जी जी जरूर। अब आप लोग लीजिए ना, कुछ तकल्लुफ नहीं चलेगा। देखिए आपका अपना घर है, अरे प्लीज। भाभी नो थैंक यू, ऑलरेडी हम इतना ले चुके हैं, थैंक यू। मुझमें क्या कमी थी? तुम सारा का मजाक उड़ा रही हो कि वो ठीक तरह से चल नहीं पाती। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मामू और मुमानी ने मुझे कुछ और कहा था, इसीलिए मैंने अपना घर। जस्ट शट अप। हाँ, मैं हूँ बेवकूफ, जो सारे फैसले बेवकूफी से करती हूँ। क्या पागलपन है ये? क्या आप नहीं जानती? सारा के घर वाले पूछ रहे हैं कि इस खुशी के मौके पर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है। फिलहाल तो उन्हें मैंने ये कह के टाल दिया है कि मामू को याद करके दुखी हो रही है, लेकिन ज्यादा देर इस तरह से नहीं चलेगा। सारा भी नोट करेगी। एक बात पूछूं मुमानी, अगर ये सब कुछ आयजा और फायजा के साथ होता तो तब भी आप इतनी मुतमईन होती जितनी अब है? सारा के घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अर्शियान, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। मेरी तरफ देख के बताओ ना, क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? मैंने कब कहा है ऐसा? अच्छी लग रही हो बहुत। दिल से बताओ ना। हाँ यार,
सॉरी, तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। Come on, give me a smile now. चले? स्माइल करो पहले। चल। Let's go. सॉरी। इट्स ओके, मेरी गलती है, मैं पीछे आके खड़ी हो गई। तुम ठीक हो? तुम थकती नहीं हो हर वक्त काम कर करके? लगता है तुम्हें मुझसे बात करना पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम इतनी खफा खफा क्यों रहती हो? मैं खफा नहीं, बस खामोश रहती हूँ। सबके साथ ऐसी हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी? तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आई थी। अब तुम तो मिलती नहीं हो, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला गिफ्ट लेने का। ऐसा करो, मैं वापस आती हूँ तो तुम मेरे कमरे में आना और अपने गिफ्ट ले लेना, ठीक है? ख्याल रखो अपना। तुम ये मुझे दे दो, तुम्हारे पास तो पहले इतना अच्छा फोन है। क्यों? ये मुझे भाभी ने दिए, और तुम्हें भी भाभी ने इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं, परफ्यूम्स दिए हैं, उन पर नजर रखो। हाँ तो तुम इनमें से कुछ रख लो ना। जी नहीं, ये भाभी ने मुझे दिया है तो मैं ही रखूंगी। ठीक है, ना दो। मैं भाभी को कह के अपने लिए भी ऐसे ही फोन मंगवाऊंगी, वो मुझे भी ला देंगी। मुझे भी ला देंगी। हाँ सच में, उनके पास ना बहुत पैसा है, और मुझे ना पता है कि उन्होंने भाई को क्या क्या देना है। सच? क्या क्या देना है? प्लॉट्स, बंगला, गाड़ियां और कैश भी। मैं सोच रही थी किसी तरह मिशाल की शादी कर देते हैं। उसे ज्यादा देर इस घर में रखना ठीक नहीं है। देखिए कोई रिश्ता, फिर कुछ करते हैं। जो कुछ मेरा है अब हमारा ही तो है। बताओ कितने पैसे चाहिए? 40 लाख। ठीक है, 1-2 दिन में अरेंज हो जाएगा। कितना पढ़ा है तुमने? वो मैं जी वो BA किया हुआ इसने माशाल्लाह से।